सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। बीएड पाठ्यक्रम सेमेस्टर 1 के तहत शिक्षा और उसके अभिकरण को लेकर के यह वीडियो बनाया जा रहा है। आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे करेंगे। कोशिश करेंगे कि शिक्षा के बारे में कुछ अच्छी सी शुरुआत की जाए। एजुकेशन एंड देयर एजेंसीज, शिक्षा और उसके अभिकरण का अर्थ क्या है। शिक्षा और उसके अभिकरण की यूनिट में हम शिक्षा की अवधारणा और शिक्षा प्रदान करने संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। शिक्षा, हिंदी में शिक्षा शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जबकि विद्या जो कि हिंदी में ही दूसरा शब्द है शिक्षा के लिए, विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। शब्द निर्माण के आधार पर इस तरह से शिक्षा का अर्थ किसी चीज को जानना या ज्ञान प्राप्त करना है। अंग्रेजी में हम देखें तो मीनिंग ऑफ द एजुकेशन इज विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ई जिसका मतलब है फ्रॉम विद इन, अंदर से, एंड ड्यूको टू ब्रिंग आउट। मीन्स एजुकेशन लैटिन के दो वर्ड ई प्लस ड्यूको से मिलकर के बना हुआ है जिसका मतलब है अंदर से बाहर की ओर लाना। दस द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट द इनर टैलेंट एंड क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट और मैन, द वर्क ऑफ एजुकेशन। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। शिक्षा की अवधारणा क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा को हम कैसे समझें। तो शिक्षा को किसी एक बिंदु से परिभाषित करना या बताना अपूर्ण होगा, या कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा संकीर्ण विषय वस्तु मानेंगे, क्योंकि समाज में शिक्षा का उद्देश्य समय समय पर बदलता रहा है। इसलिए शिक्षा को सही मायने में समाज और व्यक्ति को जीवन में संतुलन स्थापित करना सिखाना है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति के समाज और जीवन में संतुलन करना सिखाती है। सही मायने में शिक्षा व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास है, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन है। शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं, बहुत पुराने समय से शिक्षा चलती रही है। समय समय पर विद्वानों ने इसे परिभाषित करने की भी कोशिश की है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शिक्षा का बताया गया उद्देश्य या शिक्षा की परिभाषा मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यानी इंसान अपने आप को जब पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए वो एजुकेशन है। शिक्षा भीतर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली बुद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है। यानी व्यक्ति के अंदर से जब उसकी सारी प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियां वर्किंग करने लगेंगी तो वह शक्तियों के प्रक्रिया के स्वरूप या परिणाम स्वरूप नहीं, यह रूसो का कहना है। यानी रूसो का कहना है कि व्यक्ति नेचुरली जितना डेवलप होगा वही एजुकेशन है, शिक्षा बाहर से नहीं दी जा सकती। इसी कारण रूसो प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। शिक्षा, जबकि अरस्तु ने शिक्षा व्यक्ति की शक्ति और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करना बताया है, जिसमें वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। यानी व्यक्ति शिक्षित होने के बाद सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास कर सके, ऐसी चीज शिक्षा है। शिक्षा जॉन डीवी के द्वारा, जो कि पाश्चात्य थिंकर हैं एजुकेशन के, शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं का विकास का नाम है जो उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती हैं और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती हैं। मीन्स इसी कारण प्रयोजनवाद शिक्षा जॉन डीवी महोदय के द्वारा दी गई है। आगे कुछ और थिंकर्स के बारे में देख लेते हैं। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का निरंतर और प्रगतिशील विकास है। ये पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा के बारे में हमारे जो अरविंदु घोष हैं, बहुत ही विख्यात शिक्षा शास्त्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मानव के पूर्ण रूप से शारीरिक और बौद्धिक आध्यात्मिक बल्कि सर्वांगीण उन्नति से है। यानी व्यक्ति की भौतिक, शारीरिक, बौद्धिक सारी डेवलपमेंट अगर टॉप लेवल पे होती है तो वो एजुकेशन है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करें। ये प्लेटो महोदय के द्वारा है। यानी हम देखेंगे कि जब राजनीति में सही नागरिक के निर्माण की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्लेटो, अरस्तु और सुकरात जैसे दार्शनिकों के विचार सुसंगत होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने वाय जीवन में अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित कर सके, ऐसी चीज शिक्षा है।
आगे शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? तो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? तो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन विद्यालयी शिक्षा को कहा जाता है, यानी जिसमें व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशन संस्था में प्रवेश करने के बाद कुछ समय तक, समय अवधि तक शिक्षा लेता है, उसे हम नैरो यानी संकीर्ण विद्यालयी शिक्षा के रूप में जानते हैं। शिक्षा औपचारिक शिक्षा के तौर पर भी जानी जाती है। विद्यालय छात्र पाठ्यक्रम और शिक्षक इसके प्रमुख घटक हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कुछ अर्थों, व्यापक अर्थों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। व्यापक अर्थ में जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। मीन्स जीवन और शिक्षा साथ साथ चलते हैं। जिस दिन जीवन खत्म उस दिन शिक्षा खत्म, जिस दिन जीवन शुरू उस दिन शिक्षा शुरू। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि बालक और मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा के सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास को हम शिक्षा कह सकते हैं। अरस्तु ने इसी पॉइंट को लेकर के कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग, जिसके बारे में हम देखेंगे। इसको वैज्ञानिक और तार्किक मीनिंग के तौर पर भी जाना जाएगा। कुल मिला के शिक्षा ये प्रैक्टिकल वर्ड है, जिससे कि प्रैक्टिकल अर्थ जब निकाला जा रहा है, जहाँ पे शिक्षा वर्किंग की किसी क्वालिटी को लेकर के बताई जाएगी। यानी शिक्षा के द्वारा अगर व्यक्ति में कोई क्रियात्मक ज्ञान आ जाता है तो वो उसके विश्लेषणात्मक अर्थ के तहत आएगा। जैसे आप कुछ करना सीख जाएं शिक्षा लेने के बाद, तो वो विश्लेषणात्मक अर्थ है। विश्लेषणात्मक अर्थों में किसी विषय विशेष से जुड़ी संबंध, घटनाओं और तथ्यों का आकलन करके निष्कर्ष निर्माण की योग्यता का पाना शिक्षा है। इस अर्थ में एक सूचना के रूप में, गतिशील प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को समझा जा सकता है। वैज्ञानिक अर्थ शिक्षा का, आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा क्या कहलाती है, रियलिस्टिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? तो शिक्षा के आधुनिक और वैज्ञानिक अर्थ से आशय शिक्षा के उस पहलू से है जिसमें संकुचित और व्यापक अर्थ समाहित हो। शिक्षा के आधुनिक अर्थ के अनुसार ऐसी प्रक्रिया शिक्षा है जिसे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। मनुष्य अपने सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और भौतिक दायित्वों को निर्वहन करने में सक्षम होता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को समाज में अनुकूलन करने में समर्थ बनाती है। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है? तो जहाँ कहीं भी हम किसी चीज़ के नेचर की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो वस्तु वास्तव में साइंस यानी विज्ञान है या आर्ट, कला है। और शिक्षा को हम अगर जानना चाहें कि शिक्षा विज्ञान है या कला, तो हमें पहले ये जानना होगा कि विज्ञान क्या चीज़ है। तो विज्ञान किसी तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन है जिसे परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसका सेंस में, इस अर्थ में अगर शिक्षा की विषय वस्तु का अध्ययन किया जाए तो यह बात देखी जा सकती है कि मनुष्य जीवन में क्रमबद्ध अध्ययन करता है और शिक्षा मनुष्य का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। शिक्षा मनुष्य को विभिन्न आयामों में विकसित करके सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। तो इस तरीके से शिक्षा रीजन और रिजल्ट पर डिपेंड करती है और शिक्षा विज्ञान हो जाती है। इस श्रेणी में हम शिक्षा को विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि ये एक भौतिक विज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है। प्रैक्टिकल विज्ञान के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता। शिक्षा कला है। शिक्षा कला है कि नहीं, तो फिर हमें कला के बारे में समझना होगा। और ये समझने से पहले हम कला को देखें अगर, तो कला किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि के रूप में परिभाषित की जाती है। यानी कोई भी चीज़ कला है अगर उसकी कोई विधियां हैं और उनको करने का कोई तरीका है। शिक्षा व्यक्ति को शिक्षित करके सार्थक और उपयोगी जीवन जीना सिखाती है, इसलिए हम कह सकते हैं शिक्षा एक कला भी है। निष्कर्ष, शिक्षा इस तरीके से, पीछे आपने देखा कि शिक्षा को विज्ञान भी देखा गया है और शिक्षा में कला के भी गुण हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है। और शिक्षा इसके साथ साथ कुछ निष्कर्ष और भी देती है कि शिक्षा एक पर्पसपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य का चतुर्मुखी विकास करने वाली चीज़ है। शिक्षा प्रगतिशील परिवर्तन का माध्यम है, यानी कॉन्टिन्यूअस अपग्रेडेड डेवलपमेंट हमारा होता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इज अ इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन।
शिक्षा का विस्तार और क्षेत्र, स्कोप और द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विषय वस्तु क्या है, शिक्षा किन जगहों पर काम करेगी। तो चूंकि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का चतुर्मुखी विकास है, इसलिए शिक्षा की विषय वस्तु समाज और मनुष्य दोनों हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से जहाँ कहीं भी एक भी मनुष्य है या समाज है, उसका अस्तित्व है, तो शिक्षा की विषय वस्तु की परिधि में आता है। तो इस तरीके से जहाँ तक मानव समाज का विस्तार है, वहाँ तक शिक्षा के अध्ययन का विस्तार है। संक्षेप में शिक्षा की विषय वस्तु के तहत शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक समस्याएं और शैक्षिक प्रशासन का संगठन आ जाता है। शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को मैं कलमबद्ध करने की कोशिश करूं तो संभव नहीं होगा, लेकिन चूंकि संक्षेप में शिक्षा के महत्व और उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालने की बात है, तो शिक्षा को हम ये देखते हुए उसके महत्व को समझ सकते हैं कि शिक्षा के अभाव में समाज की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि ना तो सांस्कृतिक परिवर्तन हो पाएगा, ना हम शिक्षा दे पाएंगे। समाज के में मनुष्य के ना होने पर समाज का भी अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो इस तरीके से समाज और सामाजिकरण दोनों शिक्षा के माध्यम से संभव हैं, और मनुष्य भी शिक्षित होने पर ही संभव हो सकता है, क्योंकि जब परिवार नहीं होगा तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के अस्तित्व और विकास की अनिवार्य शर्त है। शिक्षा की उपयोगिता के लिए हम निम्न बिंदुओं का संदर्भ ले सकते हैं, जैसे शिक्षा मनुष्य के शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, शिक्षा मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है, शिक्षा मनुष्य के आर्थिक विकास में सहायक है, शिक्षा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी करती है। समाज के लिए शिक्षा की उपयोगिता और महत्व, समाज का निर्माण करने में सहायक है शिक्षा, शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन के आंतरण में सहायक है, समाज के रूपांतरण में सहायक है, समाज को अपग्रेड करने में मदद करती है, राष्ट्र का निर्माण करने में शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट घटक है, वैश्वीकरण की भावना का निर्माण करने में भी शिक्षा की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। शिक्षा के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा व्यक्ति का विकास करके अंततः राष्ट्र के निर्माण में सहायक होती है। शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति की कल्पना करना व्यर्थ है, और बिना शिक्षित नागरिकों की समाज की कल्पना असंभव है। इसी कारण शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला कहा गया है। वह राष्ट्र शिक्षित होता है जिसका व्यक्ति शिक्षित होता है, जहाँ के नागरिक शिक्षित होते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण शिक्षित व्यक्तियों के कंधों पर किया जाता है। शिक्षा के कार्यों को व्यक्ति, समाज और पर्यावरण, देश के संदर्भ में निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति के संदर्भ में शिक्षा के क्या कार्य हैं? ज्ञानार्जन करने में सहायक है, रोजगार पाने में सहायक है, सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करने में शिक्षा सहायक है, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास करने में शिक्षा सहायता प्रदान करती है। समाज के संदर्भ में शिक्षा के कार्य क्या हैं? समाज का निर्माण करने का मेन आधार है शिक्षा, अंधविश्वास को दूर करने में मदद करती है शिक्षा, सामाजिकता का भी विकास शिक्षा करती है, और सामाजिक संगठन में शिक्षा सहायक है।